अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम कम्युनिकेशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद टिप्स पे इन डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में अक्सर हम अपनी कम्युनिकेशन जो सीख चुके होते हैं उसको अप्लाई करने में नाकाम हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्ट्स को भी देखा है, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को भी मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी कम्युनिकेशन भी ठीक होती है और उनको टॉपिक पे ग्रिप भी होती है और उनकी तैयारी भी होती है अबाउट दैट टॉपिक, लेकिन फिर भी वो मैसअप कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जब बात आती है डिजिटल कम्युनिकेशन पे, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने बहुत सी चीज़ों में अपने ऑफिस में बहुत सारी जद्दोजहद करके उनको अप्लाई करवाया। जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, मे बी थ्रू ईमेल एंड मोस्टली थ्रू वीडियो एंड ऑडियो कॉल, क्योंकि आज के आने वाले दौर के अंदर आप बहुत सारे काम ऐसे ही कर रहे होंगे। अब इसमें प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगेन, हमने एक लेक्चर में मैंने आपको कुछ सिखाया था, वो है मीटिंग एंड डिस्कशंस को कैसे मैनेज करते हैं। मैंने उसमें बताया था कि आपने वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा कि आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है अपने आप को कि आपने क्या मकसद, आपका क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हो उस मीटिंग से, उस कम्युनिकेशनल सेशन से आप क्या लेना चाहते हो, क्या आप बताना चाहते हो, क्या आपको पता है और क्या आप पूछना चाहते हो। हर चीज़ आपकी पहले क्लियर हो। आप ये नहीं कर सकते कि मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो मीटिंग में जाते हैं। हम ऐसा करते हैं, डोंट डू दिस। मीटिंग से पहले मीटिंग की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। एक तो है टॉपिक रिलेटेड प्रिपरेशन, एक है पहले की रिसर्च, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में अपने मीडियम्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कैमरा को चेक कर लें, कैमरा की क्वालिटी को चेक कर लें, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। आप अपने माइक को चेक कर लें। अगर आप 1 महीने से रोज़ मीटिंग कर रहे हैं और वो रोज़ ठीक चल रहा है तो आप उसको रोज़ चेक करें। अगर आपका कैमरा 1 महीने से ठीक चल रहा है, रोज़ ठीक चल रहा है, लेकिन आपने उसको रोज़ चेक करना है। आपके पास बैठने की जगह, आपकी लाइट, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। यू जस्ट कैन नॉट डू इट कि 5-10 बंदे मीटिंग ज्वाइन किए हैं और एक बंदा कुछ खा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ इधर देख रहा है। नहीं, यू हैव टू बी अटेंटिव। You have to be attentive and seeing right into the camera, sitting with a good posture। जिस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपने वो सारी चीज़ें तब भी परफॉर्म करनी है जब आप एक्चुअली बोल नहीं रहे। हो सकता है कि कोई और 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। अब होता क्या है कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रोजेक्ट विन करना है, क्लाइंट आया, आपने टाइम पे ज्वाइन किया, लेकिन एन टाइम के ऊपर आपका कैमरा प्रॉब्लम कर गया, इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया, माइक प्रॉब्लम कर गया, लाइट प्रॉब्लम कर गई, आपने कपड़े सही नहीं पहने हुए, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपने ओपनिंग ठीक नहीं की, तो क्या होता है, तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही बैड इंप्रेशन आ जाता है। अब जब बैड इंप्रेशन आ जाता है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। और मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग लेता हूँ ना, या जब मैं मुल्क से बाहर होता हूँ, शहर से बाहर होता हूँ और मैंने अपनी टीम से मीटिंग करनी होती है, तो मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया हुआ है। पहले हम क्या करते थे, लैपटॉप लेके किसी मीटिंग रूम में बैठते थे, मीटिंग ज्वाइन करके ना बैठ जाते थे। ना लैपटॉप का कैमरा है, क्या उसमें मुंह इतना नज़र आ रहा होता है कैमरे के अंदर, ना बंदे का यूं मुंह लगा के कैमरे के अंदर बैठे होते हैं, या कोई पोस्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई लाइट नहीं होती, चुप करके सुन रहे होते हैं ये बैठे हुए हैं। वो देख रहे होते हैं कि हाँ होते हैं, हम वीडियो कॉल पे हैं, तो पता चल जाता है। डोंट डू दिस। मैंने प्रॉपर अपना पैनाकास्ट इंस्टॉल करवाया, माइक्स लेके रखे हुए हैं, एलसीडी लगाई हुई है, ताकि जब जितने भी लोग रूम में बैठे हों सब नज़र आ रहे हों। अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आता है, वो वीडियो पे कॉल करता है, तो पता चले कि ये एक बड़ी कंपनी है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी बड़ी टीम है, ये तरीके से बात कर रहे हैं। चाहे वो छोटा क्लाइंट है, चाहे वो बड़ा क्लाइंट है, चाहे वो टीम मेंबर है, ये मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है, ऑलवेज यूज़ अ गुड माइक, always use a good camera, always check your internet connection, always be ready for the meeting, always understand the use of gadgets। और मैंने ऐसा क्यों बोला,
कि बहुत सारे इंटेलेक्ट स्पीकर या वो लोग जिनकी ग्रिप अच्छी होती है टॉपिक पे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, क्योंकि जब वो अपना टॉपिक बताने आते हैं, या नेट का मसला होगा, या माइक का मसला होगा, या कैमरे का मसला होगा, या लाइट का मसला होगा, वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, वो वैसे ही बदमज़गी हो जाती है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और एक और बात जो बहुत लोग गलती करते हैं, जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू कोई आप क्लाइंट को कुछ दिखाने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन शेयर करनी है, तो पहले आप अपनी स्क्रीन प्रिपेयर करें। बहुत पहले मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ, जब मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता था, तो मैं एक क्लाइंट के साथ कॉल पे जाता था, मैं उसके साथ काम करता था। तो 2-3 मीटिंग्स के बाद ना मैं उसको स्क्रीन शेयर करता, दिखा देता कि मैंने आज ये काम किया है। मैं ये रूटीन में करता रहा। मैंने नोटिस किया कि वो क्लाइंट ना कहीं बाहर से बंदा हायर करवा के मेरे साथ अटैच करवा रहा है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की। थोड़ा वो ना बैक फुट पे जाने लगा, थोड़ा उसका लहजा बदलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार सब कुछ ठीक जा रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और मैंने आपको एक और लेक्चर में बताया था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जब वो डिस्कशन वाली टेबल पे आते हैं तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब मैं स्क्रीन शेयर करता था ना, तो अगर आपने डाउनलोड कुछ किया हुआ है क्रोम से, तो वो नीचे नज़र आ रहा होता है आपने ये डाउनलोड किया है, आपके टैब्स भी खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो उस वो क्या कर, मैंने ना कुछ प्रोजेक्ट्स गिटहब से डाउनलोड किए, उनका नाम लिखा हुआ था, वो प्रोजेक्ट्स डाउनलोड लिस्ट में आ रहे होते थे, साथ में खुले हुए होते थे। तो क्लाइंट को हमेशा लगता था कि यार मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है। मैं किसी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ तवज्जो उसको नहीं देता। तो वो मेरे टैब्स को देख रहा होता था जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता था। एक दिन ना जब ये सारी बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तुम बहुत सारा काम करते हो, मुझे तो तुम टाइम भी नहीं देते। मैंने कहा यार व्हाट डू यू मीन बाय दैट। हाँ, आप ये किसी बेस पे बात कर रहे होंगे, तो यार मुझे अब एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं। तो थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद उसने मुझे बता दिया कि मैंने फ़लाँ देखा है। और मैं थोड़ा-सा हँसा और मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, लेट मी टेल यू समथिंग। फिर मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की और मैंने उसको बताया कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं गिटहब से, मेरी एक आदत है जब मैं डेवलपमेंट करता था, मैं टॉप क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स को जो ओपन सोर्स होते थे उसको डाउनलोड करता था और उनके ना कोडिंग स्टैंडर्ड्स को देखता था, कोडिंग स्टाइल्स को देखता था, उनकी कोडिंग प्रैक्टिसेस को देखता था, स्ट्रक्चर को देखता था, थॉट प्रोसेस को देखता था, स्टडी करता था। या मैं क्लाइंट का जो काम कर रहा होता था, मैंने आपको एक वर्ड बोला अप सेलिंग। अगर आपने अप सेलिंग करनी है और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो मैं मार्केट में उस जैसे सारे प्रोजेक्ट को स्टडी करता था कि मैं आज इस क्लाइंट को क्या बताऊं जो इसके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करेगा और मुझे बिजनेस ज़्यादा मिलेगा। तो मैं वो रिसर्च पर्पस के लिए सारे प्रोजेक्ट स्टडी करता रहता था। मैं रिसर्च और कोडिंग इंप्रूवमेंट के लिए वो डाउनलोड करता था और फिर मैंने उसको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया, फिर मैंने उसको सारा कुछ दिखाया। उसी क्लाइंट को मेरे साथ काम करते हुए 6 साल हो गए और मेरी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार मुझे प्रिपेयर करना चाहिए था ये सारा कुछ। मुझे एक क्लीन टैब खोलना है, एक क्लीन ब्राउज़र खोलना है, उसके प्रोजेक्ट को लोड करना है, जो मैंने दिखाना है पहले उसको खुद से चलाना है, मैंने उसको प्रिपेयर करना है, हर चीज़ को रेडी करना है, फिर उसको दिखाना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। कोई प्रेजेंटेशन है, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप ये करते हो। फिर एक और गलती, ये भी मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक नया क्लाइंट आ रहा था और हम जो पास्ट में हमने प्रोजेक्ट किए होते हैं, तो हम कभी दिखाते हैं कि यार देखें ये काम हमने किया हुआ है, ये भी हमारे प्रोफाइल में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट का उसको डेमो दे रहा था और होता हुआ ये कि जब मैं उसको डेमो दे रहा था, तो उसके ऊपर पेशेंट का नाम और ईमेल लिखा हुआ था, जो कि हिपा कंप्लायंट वायलेशन है। हिपा रूल्स होते हैं कुछ, प्राइवेसी रूल्स होते हैं कुछ, जो आप कभी भी किसी सूरत में वायलेट नहीं कर सकते। तो उस क्लाइंट ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया कि तुम्हें हिपा रूल्स का पता ही नहीं है। इरफान तुम्हें पता है तुम कभी भी किसी पेशेंट के इंफॉर्मेशन को, उसका ईमेल और फ़ोन नंबर को इस तरह से किसी को नहीं दिखा सकते। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को जो तुमने किया है वो तुम मुझे दिखा रहे हो, तो मेरे वाले की भी तुम डाटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखोगे। ही वॉज सो जजमेंटल, आई लॉस्ट दैट क्लाइंट। और मुझे बाद में स्टडी किया, अब तो हमारी कंपनी प्रॉपर हिपा कंप्लायंस सर्विसेज देती है।
उस दिन से मैंने सर्च करना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आप ये ख़ास ख्याल रखें कि आप कोई सिक्योरिटी की वायलेशन नहीं कर रहे, आप किसी के इंटेलेक्चुअल राइट्स की वायलेशन नहीं कर रहे, आप समझ रहे हो कि आप क्या दिखा रहे हो। सोचें ज़रा कितना ज़रूरी है, कितनी छोटी सी बात है, लोग इसको इग्नोर करते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें। द असाइनमेंट फॉर यू इज़ कि डिजिटल कम्युनिकेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव डिजिटल कम्युनिकेशन, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम्पल्स मुझे दो, ये आपने टास्क ज़रा GPT साहब को देना है, उससे आपने सीखना है, अगेन हाथ से नोट्स बनाने हैं, दूसरों के साथ शेयर करने हैं, तब आपको अंदाज़ा होगा कि जितना मैंने सिखाया उससे ज़्यादा वहाँ पे भी लिखा हुआ है। एंड मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीखना सिखा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। जो आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, जाएं इस डायरेक्शन में सीखें, अब इसमें सीखें, अब ये सीखें। कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका बता रहा हूँ। अगर हम सारा कुछ बताने बैठे इस लेवल पे, जिस लेवल पे आज आप हो, तो शायद हमें 100 लेक्चर कम्युनिकेशन पे ही हो जाएंगे। लेकिन ज़माना बहुत तेज़ जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है और सही डायरेक्शन में सीखना है। और ये एक अच्छा मेंटोर कर सकता है। मैं अपने आप को अच्छा मेंटोर नहीं कहता, पर मैं जो सीखता हूँ, जिनसे सीखता हूँ, मैं हमेशा ये सीखता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो लर्न कैसे करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन पकड़ लो, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो इसमें भी मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है और डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में आपने हमेशा रिसर्च करके अपने आप को तैयार रखना है। थैंक यू वेरी मच।